हाँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कि बैलेंस दिया हुआ एक लिमिटेड कंपनी का, एडजस्टमेंट में कहता है कि इंटरिम डिविडेंड 26,000 रुपया पेमेंट करना है। दूसरे कंपनी का एसेट्स परचेज किए हैं 60,000 रुपया का शेयर दे के। क्या खरीदे? इन्वेंट्री खरीदे 21,640 का, मशीनरी खरीदे 18,360 का, और गुडविल खरीदे 20,000 का। इसके अलावा प्लांट कर दे 5,650 का। इनकम टैक्स का पेमेंट किए हैं 25,000 रुपया। नेट प्रॉफिट है 62,540। आपसे कह रहा है कि फंड फ्रॉम ऑपरेशन फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाइए। सबसे पहले देखिए शेयर कैपिटल का लेजर बना है। इसका बाई बैलेंस डी दिया हुआ है 2,00,000 रुपया, और टू बैलेंस डी दिया हुआ है 2,60,000 रुपया। आप खरीदे क्या क्या है? तो इससे आप खरीदे इन्वेंट्री, तो बाई में इन्वेंट्री 21,640 रुपया। फिर इससे खरीदे बाई में मशीनरी 18,360 रुपया। फिर इससे खरीदे बाई में गुडविल 20,000। दोनों साइड का टोटल बराबर हो गया। इसका मतलब कि कैश के लिए आप इशू नहीं किए हैं। उसके बाद आइए स्टेटमेंट शोइंग चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल बना रहे हैं। तो स्टेटमेंट शोइंग चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल के लिए करंट एसेट्स दिया हुआ है 2,500 से 2,700, तो 200 रुपया इंक्रीज कर गया। ट्रेड रिसीवेबल 85,175 से 72,625, तो 12,550 डिक्रीज कर दिया। सन्ड्री एडवांसेस 2,315 से 735, तो 1,580 डिक्रीज कर गया। इन्वेंट्री 1,11,040 से 97,370, तो 13,670 डिक्रीज कर गया। फिर करंट लाइबिलिटी में आइए। करंट लाइबिलिटी में दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर 39,500 से 41,135, तो ये बढ़ गया मतलब, लेकिन घट गया। सन्ड्री क्रेडिटर बढ़ता है मैंने करंट लाइबिलिटी घटता है। बिल पेबल 33,780 से 11,525, तो 22,255 रुपया घट गया मतलब बढ़ गया। बैंक ओवरड्राफ्ट 56,510 से जीरो मतलब, सॉरी 59,510 से जीरो मतलब बढ़ गया। और इस तरह से नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल निकला 52,530 रुपया। इसके बाद आइए मशीनरी का लेजर। मशीनरी का लेजर में पहले से मशीनरी है 1,12,950 बैलेंस बीडी, और क्लोजिंग 1,16,200 रुपया। ओपनिंग दिया हुआ है और क्लोजिंग दिया हुआ है। ओपनिंग में ओपनिंग लिखे, क्लोजिंग में क्लोजिंग लिखे। शेयर कैपिटल से मशीन खरीदे 18,360 का, तो टू में शेयर कैपिटल 18,360, और उसके अलावा दिया हुआ कि 5,650 का और खरीदे, तो पैसा दे के टू में कैश परचेज किए 5,650। इस तरह से मशीनरी का टू में टोटल आ गया 1,36,960, और बाई में डेप्रिसिएशन आ गया 20,760। ये बैलेंस फिगर आया कितना रुपया का डेप्रिसिएशन लगा, 20,760 रुपया का। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग का लेजर बना रहे हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग का है ओपनिंग 1,48,500, और क्लोजिंग 1,44,250। डिफरेंस आया 4,250 रुपया का डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बनाइए। इसका बाई बैलेंस डी दिया हुआ 40,000, और टू बैलेंस डी दिया हुआ 50,000। एक चीज तीसरा एडजस्टमेंट में दिया हुआ कि टैक्स पेड किए हैं 25,000, तो टू में टैक्स पेड किए हैं 25,000। तो इसका मतलब 35,000 रुपया जो डिफरेंस फिगर आया बाय में एडजस्टेड पीएल अकाउंट, ये 35,000 रुपया हम लोग को फंड फ्रॉम ऑपरेशन के कैलकुलेशन में जुड़ना पड़ेगा। इसके बाद फंड फ्रॉम ऑपरेशन का कैलकुलेशन कीजिए। पीएल करंट ईयर का 41,220, प्रीवियस ईयर का 39,690, नेट प्रॉफिट आ गया 1,530। डिविडेंड का हम लोग पेमेंट किए हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है डिविडेंड। सबसे पहला एडजस्टमेंट में देखिए डिविडेंड दिया हुआ 26,000 रुपया, तो वो टू में डिविडेंड। ये प्रोविजन फॉर टैक्स का एडजस्टेड पीएल निकला 35,000, वही 35,000 इसमें लिखे हैं। फिर डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पर निकला है। लैंड एंड बिल्डिंग के लेजर से 4,250, वो लिखे 4,250। और डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी निकला है 20,760,
वो 20,760 रुपये, तो आ गया 87,540। ऐसे आप क्वेश्चन में देखिएगा कि नेट प्रॉफिट 62,530 है, वही 62,530 यहाँ पर भी नेट प्रॉफिट लिखा हुआ था, लेकिन ये कब लिखा हुआ था? डिविडेंड और प्रॉफिट और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बाद का था। तो इसमें वो दोनों चीज़ हम लोग ऐड कर दिए, तो वो 62,530 जो क्वेश्चन के अनुसार था वो आ गया। या 2 साल का पीएल अकाउंट से भी निकालेंगे तो भी वही चीज़ आ जाएगा। अब आइए फंड फ्लो स्टेटमेंट में, तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन अभी तुरंत निकला 87,540। शेयर कैपिटल इशू किए हैं अगर करंट एसेट्स के लिए, तो जो करंट एसेट्स के लिए इशू किए हैं तभी यहाँ पर लिखाएगा। तो करंट एसेट्स के लिए आप क्या इशू किए हैं शेयर कैपिटल? तो सिर्फ इन्वेंट्री खरीदे, एक ही चीज़ खरीदे करंट एसेट्स में, इन्वेंट्री, क्योंकि फंड फ्लो तभी होता है जब फिक्स्ड और करंट होता है। तो शेयर कैपिटल अगर फिक्स्ड है और करंट है 21,640, तो वही 21,640 लिखे हैं। उसके बाद परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी हम लोग परचेज किए हैं 5,650 रुपया। ये देखिए मशीनरी यहाँ पर कैश में परचेज किए 5,650, वही मशीनरी लिखाया है। टैक्स पेड किए हैं 25,000 रुपया, वो आपका तीसरा एडजस्टमेंट में है। नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल यहाँ से आया है 52,530 रुपया, वो 52,530 लिखाया है। पहला एडजस्टमेंट में डिविडेंड पेड किए थे 26,000, वो डिविडेंड पेड हुआ, और इस तरह से दोनों साइड का ऐड किया तो 1,09,180 रुपया हो गया। यस सर। क्वेश्चन नंबर 30 में कहीं समस्या है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 में किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए 31 में आइए। 31 में एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि मशीन 10,000 का जिस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3,000 है, मतलब 10,000 का चीज़ पर 3,000 का डेप्रिसिएशन हो गया, तो हो गया वो 7,000 का चीज़, और 7,000 का चीज़ को आप 5,000 में बेचे हैं तो 2,000 का नुकसान होगा। तो ये देखिए लिखा हुआ है बाय में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3,000, बाय में कैश सेल 5,000, और नुकसान हो गया 2,000 का। और आपके पास जो मशीनरी दिया हुआ है बैलेंस शीट में 80,000 और 55,000, ये ओपनिंग दिया हुआ है। तो इस 80,000 में ओपनिंग डेप्रिसिएशन जोड़ दिए 25,000 का, और क्लोजिंग 55,000 में क्लोजिंग डेप्रिसिएशन जोड़ दिए 40,000 का। तो आप देखते हैं कि दोनों साइड का जोड़ जो है वो बराबर आ गया, कोई सीडी बीडी नहीं आया, मतलब कोई सेल और परचेज नहीं आया। अब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का, तो जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का ओपनिंग 25,000 वो लिखा है बाय बैलेंस डी, और क्लोजिंग दिया हुआ है टू बैलेंस डी 40,000 रुपया। फिर उसके बाद आपका बाय में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3,000, तो टू में मशीनरी 3,000, बाय में एडजस्टेड पीएल बैलेंस फिगर निकला 18,000, यही प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 18,000 रुपया फंड फ्रॉम ऑपरेशन में जुड़ेगा। अब आइए स्टेटमेंट शोइंग चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल में, तो करंट एसेट्स में दिया हुआ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 10,000 से 7,000, मतलब 3,000 घट गया। ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है 30,000 से 50,000, मतलब 20,000 रुपया बढ़ गया। करंट लायबिलिटी में ये ट्रेड पेबल 40,000 से 44,000, मतलब 4,000 रुपया बढ़ गया, मतलब करंट लायबिलिटी घट जाता है, तो ये 4,000 घट गया। तो इस तरह से नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आया 13,000 रुपया। अब इसमें क्वेश्चन जो है वो बैलेंस शीट मेसर्स आलम एंड सन्स का है, और क्वेश्चन में कैपिटल लिखा हुआ है। तो कैपिटल करंट ईयर का 1,53,000 है, प्रीवियस ईयर का 1,25,000 है, यहाँ से बचा 28,000 रुपया। उसमें आप डिविडेंड जोड़ दीजिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है डिविडेंड 5,000 रुपया, तो 5,000 का डिविडेंड, सॉरी डिविडेंड, एक मिनट, अच्छा ये बैलेंस फिगर निकला, सॉरी 45,000 का इसमें प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में 45,000, और ऊपर में कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस आया 28,000, तो 17,000 रुपया जो बैलेंस आ रहा है, यही बैलेंस 17,000 रुपया का हम लोग डिविडेंड पेमेंट किए हैं, 17,000 रुपया का। उसके बाद डेप्रिसिएशन है आपका, यहाँ देखिए 3,000 रुपया का, और यहाँ है 18,000 रुपया का, या तो 18,000 ही लिखिए, 3,000 नहीं लिखेंगे, एक ही पे लिखेंगे 18,000 रुपया। लॉस ऑन सेल यहाँ पर निकल कर आया है 2,000 रुपया, वही लॉस ऑन सेल यहाँ पर जुटा है 2,000 रुपया, हो गया 65,000। उसी में लिखा हुआ लास्ट एडजस्टमेंट में कि डिविडेंड रिसीव हुआ है 5,000 का, तो 5,000 का डिविडेंड रिसीव माइनस कर दिया,
तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन हुआ 60,000 का। अब बनाएंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में आप आ जाइए। शेयर कैपिटल का तो काम हो गया। लोन फ्रॉम SBI 40,000 से हो गया 50,000, तो 10,000 का इंक्रीज कर दिया। लोन हो गया 25,000 से जीरो, तो रीपेमेंट ऑफ लोन एप्लीकेशन में देखिए 25,000 से जीरो मैंने 25,000 हो गया। उसके बाद मशीनरी आप बेचे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो मशीनरी का सेल किया, पैसा आया 5,000। फिर आप एसेट्स में देखिए इन्वेस्टमेंट 35,000 से 25,000 हो गया, 10,000 घट गया, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपया का। फंड फ्रॉम ऑपरेशन का कैलकुलेशन हो के आया 60,000, वही आया यहाँ पर 60,000। क्वेश्चन में लास्ट एडजस्टमेंट में दिया हुआ था कि डिविडेंड रिसीव हुआ है, तो वो डिविडेंड रिसीव भी यहाँ पर आ गया। इसके बाद नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में निकला था 13,000 रुपया, वो 13,000 रुपया यहाँ पर आया। फिर आप आइए लैंड में 40,000 से हो गया 50,000, मतलब 10,000 का परचेज किया, तो 10,000 का परचेज में हुआ। बिल्डिंग का परचेज किए हैं 35,000 से 60,000 हुआ, तो 35,000 से 60,000 हुआ तो परचेज ऑफ बिल्डिंग हुआ। और डिविडेंड पेड किए हैं, ये आपका यहाँ पर जो बैलेंस फिगर आया था कि नेट प्रॉफिट 45,000 दिया हुआ था, डिफरेंस 28,000, तो ये 17,000 रुपया डिविडेंड पेड किए थे, तो वही आ गया डिविडेंड पेड 17,000। दोनों साइड का ऐड किए तो 90,000 बराबर आ गया। इक्कीस में कोई दिक्कत? बत्तीस में ऐसा है कि इसका आंसर नहीं टैली कर रहा है। 32 को बनाने का प्रयास किया गया है, लेकिन पता नहीं इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा है। अगर आप लोग भी देखिए तो एक बार किन्हीं के पास कॉपी है तो लिखिए, रिटर्न अर्निंग ऑफ करंट ईयर 16,275। कॉपी है तो लिखिए। रिटर्न अर्निंग 16,275 क्वेश्चन है आप लोग के पास? क्वेश्चन है 32 नंबर? हाँ सर। यस सर है क्वेश्चन। हाँ तो लिखिए उसमें रिटेन अर्निंग ऑफ करंट ईयर 16,275। उसमें माइनस कीजिए रिटेन अर्निंग ऑफ प्रीवियस ईयर 13,950। माइनस कर लिए? जी सर। अच्छा कितना आया? 3,025। उसमें जोड़िए डिविडेंड पेड 5,000। क्वेश्चन में दिया हुआ है सेकंड एडजस्टमेंट डिविडेंड पेड 5,000। कितना हुआ? 8,025। और नेट प्रॉफिट है 6,675, तो नेट प्रॉफिट आया नहीं इतना। पहला एडजस्टमेंट में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 6,675, तो 6,675 आ जाना चाहिए था। रिटर्न अर्निंग के डिफरेंस में अगर हम लोग डिविडेंड पेड जोड़े हैं तो वो आना चाहिए था। कितना का आंसर हो रहा है? जो आपका आ रहा है नेट प्रॉफिट और जो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, दोनों में कितना का अंतर है? 7,325 आ रहा है। 8,000। हाँ 7,325 आ रहा है सर। 16,275 में माइनस करना है 13,950, तो कितना आया? 7,325। 16,275 में माइनस करना है 13,950, तो 2,325 आया। तो 650 का और अंतर है। उसमें 5,000 डिविडेंड अगर जोड़ेंगे तो आएगा 7,325। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट 6,675 रुपया, तो 650 रुपया का अंतर आ जा रहा है यहाँ पर। अभी इसके बाद अगर 6,675 आ जाता, तब उसके बाद फिर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग जोड़ते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर जोड़ते हैं,
लेकिन ये पहला ही लाइन टैली नहीं कर रहा है। जो नेट प्रॉफिट है 6,675 वो टैली नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है कहाँ गलती है? यस सर। यस। अगर 6,675 नेट प्रॉफिट को लेकर चलता और डिविडेंड को अगर हम लोग छोड़ दें, क्योंकि नेट प्रॉफिट के पहले डिविडेंड का काम हो गया होता है, तो 6,675 में अगर हम लोग डेप्रिसिएशन जोड़ें बिल्डिंग का 1,000 रुपया और डेप्रिसिएशन जोड़े फर्नीचर का हम लोग 800 रुपया और करंट ईयर का मान लीजिए, और क्या, और तो कुछ है ही नहीं, तो आता है 8,475 रुपया, जबकि फंड फ्रॉम ऑपरेशन है 10,400 रुपया। 6,675 से भी अगर चलते हैं तो वहां से भी टैली नहीं करता है। इसलिए इस क्वेश्चन में कहीं आपका 32 नंबर में प्रॉब्लम है। एक बार आप लोग टैली करके देखिएगा, कहीं आता है तो ठीक है, और इस तरह से फिर आपका 34 तो बन नहीं पाएगा, काफी प्रॉब्लम है इसमें। और ये चैप्टर समाप्त हुआ। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। 32 का तो इलस्ट्रेशन वगैरह देख लीजिएगा, अगर इलस्ट्रेशन वगैरह से टैली करेगा तो 32 का इलस्ट्रेशन वगैरह से बना के देख सकते हैं। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर। हाँ सर।